लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये टॉपिक है। अब तक तो हमने फंक्शन में क्या देखा, टाइप्स ऑफ फंक्शंस देखे एक तरीके से, उनका डोमेन, रेंज, अलग, ये फंक्शन से रिलेटेड सारी चीजें देखी है। अब सारी चीजें तो नहीं देख पाए हमने, बस फंक्शन क्या होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, उनके लिए क्या क्या होना जरूरी है, ये सारी चीजें देखी है। अब हम देखेंगे उसका बिहेवियर। उसका बिहेवियर मतलब वो ग्राफ कहाँ पे कट होता है, कहाँ पे उसका मैक्सिमा आता है, कहाँ पे मिनिमा आता है, ये नाम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन अब उसको और अच्छे से देखेंगे आगे, कहाँ पे मैक्सिमा आएगा, कहाँ पे मिनिमा आएगा, कहाँ पे शार्प कॉर्नर आएगा, मतलब ये सारे चीजें बिहेवियर हम देखने वाले, कहाँ पे उसका मतलब जो कर्वेचर होता है वो अपवर्ड रहेगा, कहाँ पे डाउनवर्ड रहेगा। तो ये सारे बिहेवियर्स हम अब आगे देखेंगे, आगे के जो 2-3 टॉपिक है उसमें। एक तो हो गया एलसीडी एक टॉपिक, इसमें भी हम बिहेवियर देखने वाले हैं, ठीक है। दूसरा है एमओडी, उसमें भी मतलब क्या एक डिफरेंशिएशन है, और इसकी हेल्प कहाँ पे आएगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो वहां पे भी हम फंक्शन का वही देखने वाले हैं, क्या बिहेवियर देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे के 2-3 टॉपिक्स फंक्शन के बिहेवियर के बारे में रहेंगे, जो फंक्शन हमने प्रीवियस टॉपिक में देखे हैं उनके। तो अब तक जैसे मान लो डिनोमिनेटर कहीं पे 0 हो रहा होता है, तो वहां पे फंक्शन डिफाइन होता है क्या? नो सर। नहीं होता है। तो ऐसे केस में, जैसे मान लो ग्राफ के टर्म्स में अगर बात करें, ग्राफ से ही सारी चीजें आती है। तो जैसे ये है, तो ये ग्राफ ए पे क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है ना, ग्राफ पे देखने पे दिख रहा है ना, ए पे ये ब्रेक हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे ये पे ये कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, मान लो अगर हमने ग्राफ बनाने के लिए एक बार पेन रखा, तो पूरा ग्राफ कंप्लीट होने तक हमें पेन उठाने की जरूरत ना पड़ रही है, तब उसको बोलेंगे हम वो कंटिन्यूअस है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये उसकी बेसिक डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, ठीक है। तो हमने एक बार पेन रखा और ग्राफ, मतलब जैसे किसी भी इसका क्वाड्रेटिक का ग्राफ ले लेते हैं हम, एक बार पेन रखा हमने, पूरा कंप्लीट होने तक हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ेगी क्या, बताओ? नो सर। नहीं। तो इस ग्राफ को बोलेंगे हम ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन कुछ ग्राफ्स डिसकंटिन्यूअस भी होते हैं, जैसे कि ये, एक बार हमने पेन रखा तो अगला पार्ट बनाने के लिए हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, तो ये ग्राफ डिसकंटिन्यूअस होगा ए पे। ये तो हो गया ग्राफ से हमने देख लिया, लेकिन मैथमेटिकली उसको कैसे देखें हम, ये तो हमने ग्राफ से उसका बिहेवियर जज कर लिया। अब मैथमेटिकली कैसे देखें, तो उसके लिए हम ये देखने वाले टॉपिक। तो कंटिन्यूटी के पहले लिमिट आना जरूरी है, क्योंकि लिमिट से ही कंटिन्यूटी डिसाइड होती है। तो पहले हम लिमिट सीखेंगे एंड देन आएंगे कंटिन्यूटी के ऊपर। एक बार लिमिट अच्छे से देख लिया, देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बहुत आसान है, उसमें एक तरीके से लिमिट ही निकालनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से बिहेवियर आता है, जहां पे ब्रेक हो रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस, ए पे उसका बिहेवियर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। ये तो ग्राफ से, लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी फंक्शन का हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं, तो क्या करें? तो ऐसे केस में मैथमेटिकल तरीके से हम जाएंगे। जैसे हमने देखा ना, इवन और फंक्शन में दोनों तरीके देख लिए, एक तो ग्राफिकल तरीका एंड देन मैथमेटिकल तरीका। देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। जिनके ग्राफ बनाने आते हैं उसको तो हम ग्राफ से अप्रोच करेंगे, ग्राफ यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिसके ग्राफ हम नहीं बना सकते हैं, फिर उस केस में आते हैं मैथमेटिकल तरीके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट। अब लिमिट की जरूरत एक्चुअल में कौन से क्वेश्चन किस वजह से पड़ती है, ये कंटिन्यूटी की वजह से पड़ती है। लेकिन ये लिमिट का बेसिक फंडा देख लो, अभी तो बस सुन लेना क्या होता है, शॉर्ट में बता दूंगा। जैसे ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, मान लो एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x-1, तो इसको हम x+1 लिख सकते हैं। एंड इसका डोमेन क्या रहेगा बताओ, इसका डोमेन एक्स बिलोंग टू आर एक्सेप्ट वन। x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 1।
तो 1 पे तुम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो क्या? नो 1 पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि 1 तो उसके डोमेन में ही नहीं है। तो ऐसे फंक्शन की वजह से लिमिट आया है, ठीक है। जैसे मान लो 1 पे तो ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक, 1 पे डिफाइन नहीं होगा तो 1 पे वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसके अगल बगल में क्या होगा ये तो हम बता सकते हैं, 1 के अगल बगल में, यस सर। है ना। तो ये देख लो अब इसमें लिमिट में क्या होता है। जैसे मान लो हमने x की जगह पे दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं हम, ये f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ बनाया, दोनों तरीके से देखेंगे, ग्राफ से भी देखेंगे लिमिट क्या होता है, मैथमेटिकली भी। तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का ग्राफ है, x इज इक्वल टू डोमेन में नहीं है तो 1 पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल, ठीक है। अब क्या करो तुम x की जगह पे 2 पुट करो तो f ऑफ x कितना आएगा बताओ? 3। फिर उसके बाद वैल्यू कम करते जाओ, 1 के पास आते जाओ। हम क्या कर रहे हैं, 2 से 1 की तरफ आ रहे हैं अब। फिर उसके बाद 1.5 पुट की तो y कितना आ जाएगा? 2.5 2.5 आ जाएगा। ऐसे हमने x की जगह पे पुट किया 1.1 तो y कितना आ रहा है? 2.1 2.1। ऐसे ही फिर कम कम करते चले गए 0.01 तो y कितना आ रहा है? 2.001, है ना। मतलब एक तरीके से क्या हो रहा है देखो, x2 इधर आता है तो हम x की वैल्यू कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं और 1 की तरफ ला रहे हैं। और कौन से डायरेक्शन से ला रहे हैं 1 की तरफ बताओ? लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से ला रहे हैं 1 की तरफ, है कि नहीं? 1 की तरफ हम आ रहे हैं राइट हैंड साइड से। अभी बस सुन लो ये, बाद में बस शॉर्ट में LHL RHL दो टर्म निकलने वाली यहाँ से, वो बता दूंगा मैं। अभी तो बस क्या है, x की जगह पे 2 पुट किया, 1.5 पुट किया, मतलब एक तरीके से हम x की वैल्यू 2 से 1 की तरफ ला रहे तो राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोलो। यस सर। राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है y की, जैसे 2 पे वैल्यू कितनी आ रही थी 3, अब वो वैल्यू भी कम कम होती जा रही है और वो कहाँ अप्रोच कर रही है बताओ? जैसे हमने x को अप्रोच किया है राइट हैंड साइड से, तो इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो ये जो y की वैल्यू आ रही है वो भी कम होती जाएगी 3 से। जैसे मान लो हमने 2 से 1 की तरफ अप्रोच किया है तो y की वैल्यू भी 3 से 2 की तरफ आएगी, आएगी क्या? है Yes, नहीं? sir. करे मान लो अब 0 से लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे y कितना आएगा? 1। फिर 1 उसके आएगा। बाद x इज इक्वल टू 0.5 पे y आ जाएगा 1.5। ऐसे x इज इक्वल टू 0.9 पे y इज इक्वल टू आ जाएगा 1.9 एंड x इज इक्वल टू 0.9999, तो यहाँ पे y आ जाएगा 1.99। मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, इधर से जा रहे हैं मतलब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है? 1 से 2 की तरफ आ रही है कि नहीं? जैसे हमने राइट हैंड साइड से अप्रोच किया 2 से 1 आए तो y की वैल्यू 3 से 2 की तरफ आ रही है। एंड इसको क्या किया हमने, अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया 0 to 1 तो y की वैल्यू जा रही है 1 to 2, ठीक है। अब उसके बाद एग्जैक्ट 1 पे क्या होगा हम ये बता सकते हैं क्या? नहीं। नहीं, No. क्योंकि 1 उसके डोमेन में ही नहीं है। लेकिन उसके जस्ट अगल बगल में देखो वैल्यूज, जस्ट उसके अगल बगल में हम वैल्यूज देखेंगे तो वो एक तरीके से कहाँ टेंड करती हुई दिखेगी, कौन से वैल्यू को? f ऑफ x की वैल्यू 2 को टेंड 2. करती हुई दिखेगी ना। जैसे मान लो 1 के जस्ट अगल बगल में देखेंगे, अब इधर से आ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इधर से आ रहे हैं तो राइट हैंड साइड से। तो दोनों तरफ से अगर हम देखेंगे 1 के जस्ट अगल बगल में तो वैल्यू कहाँ अप्रोच करती हुई दिखेगी? 2 को अप्रोच करती हुई दिखेगी। तो उसको ही अब हमें मैथमेटिकल फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये आएगा। एग्जैक्ट 1 तो हम नहीं ले सकते हैं,
तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 की तरफ हम अप्रोच करेंगे। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी जाएगी बताओ, पूरे फंक्शन की वैल्यू 2 जाएगी ना? यस सर। हाँ सर। ये देखो x को हमने x को अप्रोच किया 1 की तरफ, x को 1 की तरफ अप्रोच किया तो वैल्यू देखो क्या होती जा रही है, y की वैल्यू ये कम कम होते 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 कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाती हुई दिखेगी। एंड यहाँ पे x की वैल्यू हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो वैल्यू कितनी जाएगी, ये भी 2 की तरफ जाती हुई दिखेगी। ठीक है, तो यही इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये होता है लिमिट। एग्जैक्ट उस पॉइंट पे क्या वैल्यू होगी हमें उससे मतलब नहीं होता है, हम तो बस उसके अगल बगल में देखते हैं। उसके अगल बगल में देखना मतलब उसको हम या तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं या राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें जब हम वो अप्रोच कर रहे थे तो y की वैल्यू कितनी जा रही थी, 2 को अप्रोच कर रही थी y की वैल्यू। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, जब लिमिट x टेंडिंग टू 1 आएगा तो पूरे फंक्शन की वैल्यू कितनी जाएगी, तो 2 जाएगी। क्लियर है लिमिट क्या होता है? यस सर। अब ये लिखो मत, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जो मैं अभी बताऊंगा वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर अप्रोच करते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। एंड जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो वो हमें लिखना है। जनरली लिमिट कहाँ पे काम में आती है, किसी पॉइंट पे मान लो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है तो उसके बगल अगल बगल में उसका नेचर क्या होगा, उसकी वैल्यूज क्या आएगी, उसके लिए लिमिट आती है। अच्छा, एसआरपी सर ने पढ़ा दिया था क्या? सर एक रफ आइडिया दे दिया था। तो फिर बोलो ना पहले, मैं क्यों इतना टाइम ये कर रहा हूँ इस पे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं समझा। आप समझा क्या लेकिन लिमिट क्या होती है? हाँ सर। बस, यस सर। तो चलो हटाओ, ये लिखो मत, ठीक है। हमें तो बस उसका एप्लीकेशन देखना है, लिमिट से कैसे मतलब ये किया जाएगा। जनरली कैसे क्वेश्चन में काम में आती है, किसी पॉइंट पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा है तो उसके अगल बगल में फंक्शन का नेचर क्या होगा, बिहेवियर क्या होगा, उसके लिए काम में आती है लिमिट। ठीक है, तो अभी सिंपली आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो उसको लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। अब वहां पे फंक्शन डिफाइन भी हो सकता है ए पे। ठीक है, कभी यहाँ पे तो क्या हो रहा था, 1 पे फंक्शन नॉट डिफाइन हो रहा था अभी जो लिखा था, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ये ग्राफ बन जाए ए पे फंक्शन डिफाइन ही हो। लेकिन लिमिट की जब भी बात करेंगे तो एग्जैक्ट ए पे क्या होगा हमें मतलब नहीं है उससे, चाहे वहां पे फंक्शन डिफाइन रहे चाहे ना रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है वहां पे। हमें तो बस उसके अगल बगल में देखना है, तो उसको हम अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से एंड उसको हम अप्रोच करेंगे राइट हैंड साइड से। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी जाएगी वो हमें बताना है। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो, इसमें आता है एक तो LHL। तो इसका मतलब हम x को कहाँ से अप्रोच करते हैं, a को लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है a माइनस। a को हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम x को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी जा रही है बताओ? L जा रही है, दिख रही है यहाँ पे। जैसे इसकी पूरे की वैल्यू देखनी तो y एक्सिस देखेंगे, तो जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे मतलब इधर से, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या इधर भी, तो ये f ऑफ x की वैल्यू कितनी जाएगी L, तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आने वाली है L। अब इसको रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करना मतलब उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू क्या आएगी वो देखना। ठीक है, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तो हम क्या कर लेते हैं, उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक x कंसिडर कर लेते हैं। ये x इज इक्वल टू a है, तो उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में एक ये a प्लस एच, a माइनस एच, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में मतलब a से थोड़ा सा छोटा होगा ना, तो a माइनस एच। तो यहाँ पे h जो है, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर।
वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होता है। तो अब हमें उसके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा ये बताना था, तो हम x को किससे रिप्लेस कर देंगे, a माइनस h से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा तो ये a से थोड़ा सा कम ही आएगा, तो वहीं पे तो हमें उसका नेचर देखना है ना। तो ये आ जाएगा। तो ये बताओ अगर x टेंडिंग टू a आएगा तो x टेंडिंग टू कितना जाएगा, इफ x L. अगर a को अप्रोच करेगा तो h टेंडिंग टू 0 जाएगा क्या। यस तो यहाँ Yes, पे sir. इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एंड x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, a माइनस h। तो इस क्वेश्चन में वो क्या आ रहा है, l आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी l ही जाएगी, है कि नहीं। तो ये एक तरीका है लेफ्ट हैंड को रिप्रेजेंट करने का, एंड ये एक है। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब भी अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमें मैथमेटिकली निकालनी होगी ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी होगी, तो हम x की जगह पे क्या पुट करेंगे, a माइनस h, A minus H. एंड वहां पे h क्या होगा, वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर। इस क्वेश्चन में वो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आएगी, तो l ही आएगी। फिर उसके बाद ऐसे ही हम अप्रोच कर सकते हैं राइट हैंड साइड से, तो वहां से निकलती है राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, तो ये देख लो यही फंक्शन है। ए को अब हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से। एग्जैक्ट ए पे क्या होगा मतलब नहीं हमें उससे, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो x टेंडिंग टू a प्लस एफ ऑफ एक्स। तो इस लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी, अब l आ जाएगी, है कि नहीं। इस लिमिट की वैल्यू l आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक तरीके से क्या उसके जस्ट राइट हैंड साइड में क्या होगा वो देखना है, तो यहाँ पे लेंगे हम a प्लस एच पे क्या होगा वो देखेंगे। तो x की जगह पे पुट कर देंगे a प्लस एच। तो अगर x टेंडिंग टू a है, a प्लस a, तो h टेंडिंग टू 0 जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू आ जाएगा 0 f ऑफ a प्लस एच, ये भी यहाँ पे लाएगा। तो इस तरीके से निकलती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इस तरीके से निकलती है राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कैसे निकाला जाएगा, क्लियर है। Yes, sir. उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एग्जैक्ट ए पे क्या होगा उससे मतलब है क्या हमें अभी लिमिट में। No. नहीं No. सर सर हाँ सर दोनों में h टेंडिंग टू 0 होगा। हाँ, मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, इतना छोटा है, इतना छोटा है, तो एक तरीके से वो टेंडिंग टू 0 ही दिखेगा ना। यस सर। हाँ, बहुत छोटा नंबर है वो, क्योंकि जस्ट अगल बगल में हमें देखना होता है उसके, क्योंकि एग्जैक्ट ए पे तो नहीं होता है कुछ। सर नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली कैसे जाएगी, हमें बस उससे मतलब होता है। ठीक है, जिसके ग्राफ बनाने आते हैं हम उसको ग्राफ से अप्रोच करेंगे, जिसके ग्राफ बना नहीं सकते उसको फिर हम इस तरीके से अप्रोच करेंगे मैथमेटिकली। ग्राफ से बहुत इजीली निकल जाता है। कैलकुलस मतलब पूरा एक तरीके से ग्राफ ही है, ग्राफ से रिलेटेड ही सारी चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पे कैलकुलस में। पहले हमने वो फंक्शन देखे, मतलब एक तरीके से ग्राफ देख लिए, अब उसके बाद हम उसके बिहेवियर देख रहे हैं। हाँ लिख लो, आ रही है जल्दी। और ये टॉपिक इसके एडवांस में भी 2 क्वेश्चन आते हैं, है ना। मेंस में भी 2 क्वेश्चन रहते हैं इसके, और आसान क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, हो गया ठीक है, लिख लो जल्दी से।
ये एडवांस में भी स्कोरिंग टॉपिक ही है। एडवांस में जो भी क्वेश्चन आते हैं, कितना भी टफ क्वेश्चन बनने दो, वो बनने लायक ही होता है। बाकी टॉपिक्स में ऐसा नहीं होता है। अगर क्वेश्चन को टफ करना होगा किसी और टॉपिक के कंसेप्ट मिक्स करके, तो बहुत टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है दूसरे टॉपिक्स में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जितने भी एडवांस में क्वेश्चन पूछे गए हैं, 1-2 साल के छोड़ दिए जाए तो बाकी जो भी क्वेश्चंस थे वो आसान ही थे लगभग। अगर तुम सही से मेहनत करोगे तो वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। थोड़ी चीजें ज्यादा याद रखनी है इसमें। कुछ एक्सपेंशन लिमिट्स आएगी, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है, कब कौन सा लगाना है, बस इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन तुम अगर क्लास में ध्यान से सुनोगे तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ठीक है, हो गया ये। यस सर। अब ये तो हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है। इसके बाद आता है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, ये वाला कंसेप्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए नोट करके लिख लो पॉइंट। लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x exist at x is equal to a if LHL is equal to RHL is equal to finite होना चाहिए। That means limit x tending to a plus a minus, LHL मतलब a minus होता है, is equal to limit x tending to a plus of x is equal to ये होना चाहिए यहाँ पे finite। ये फाइनाइट होना चाहिए, तब जाके हम बोलेंगे कि इसकी लिमिट क्या होती है, एग्जिस्ट करती है ए पे। अगर RHL कुछ और आ रहा है, LHL कुछ और आ रहा है, तो वहां पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब LHL इज इक्वल टू RHL आएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? LHL के लिए क्या करेंगे, RHL के लिए क्या करेंगे? तो फाइनाइट वाला पॉइंट समझा नहीं। ये फाइनाइट होना मतलब इसी तरीके से इसको डिफाइन किया गया। ठीक है, लिमिट की वैल्यू तभी एग्जिस्ट की मत करती है जब LHL इज इक्वल टू RHL आएगा, इन दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, मान लो हमने ये ग्राफ बना लिया x इज इक्वल टू a पे, कोई एक ग्राफ ऐसा आ रहा है, उसका दूसरा पार्ट ऐसा आ रहा है, तो तुम यहाँ पे बताओ ग्राफ को देखते हुए LHL एंड RHL पे लिमिट कितनी आएगी इसकी? इनफाइनाइट। देखो ग्राफ को देखो, जब x टेंडिंग टू a है, लेफ्ट हैंड साइड से हम जब अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी जा रही है, इन्फिनिटी। एंड जब राइट हैंड साइड से भी अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी जा रही है, इन्फिनिटी। दोनों सेम है लेकिन वो इनफाइनाइट है, तो ऐसे केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये है बस। यस सर। अरे अभी इतने आगे का मत सोचो यज्ञेश, अभी तो बस लिमिट के ऊपर फोकस करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी आने वाला है, उसी के लिए लिमिट सीख रहे हैं हम। ठीक है, ये लिमिट आया ही उसी वजह से, कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस जो बिहेवियर होता है फंक्शन का, उसको कैसे हम मैथमेटिकली देखें, तो उसके लिए लिमिट का आना जरूरी है। एंड फिर लिमिट में ही एक कंसेप्ट और ऐड हो जाता है, और फिर वहां से वो कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना पड़ेगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट होना पड़ेगा, तब जाके हम बोलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, पहले कुछ ग्राफ वाले क्वेश्चंस देखते हैं, देन f ऑफ x गिवन रहेगा, ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे, लिमिट निकालनी है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द लिमिट ऑफ f ऑफ x, find the limit of f of x at x is equal to pi by 2 whose graph is, जिसका ग्राफ ये है, f of x का ग्राफ है
ये 0 पाई पाई बाई 2, ये डार्क डॉट दिया है यहाँ पे, ये 1 है, ये 2 है। इसका मतलब एग्जैक्ट पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी होगी? 2। होगी। लेकिन वहाँ एग्जैक्ट उस पे क्या होता है, हमें उससे मतलब है क्या? नहीं। नो। हमें तो बस उसके अगल बगल में देखना है। तो ग्राफ को देखते हुए बताओ LHL कितना आएगा? 1. LHL 1 आएगा, दिख रहा है? यस सर। इट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी जाएगी? 1 जाएगी। तो उसको ऐसे अगर रिप्रेजेंट करेंगे हम, लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली है? 1। फिर उसके बाद RHL लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो ये भी देखो, जब हम राइट हैंड साइड से देखेंगे x को, जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करते पाई बाई 2 को, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ठीक है, क्लियर है ये? और यहाँ पे देख लो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 1 है। देयरफॉर अब हम बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है पहला वाला? हो गया? यस यस सर। सर। चलो अब आगे ग्राफ देखते हैं, और ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन ठीक है है, क्या? इस क्वेश्चन में देख लेना हर्षिता, ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, तो उसका ग्राफ ये रहा यहाँ पे। ये -1 0 1 2 3, then find limit x tending to 1 -1 प्लस, मतलब -1 को कहां से अप्रोच कर रहे हैं? राइट हैंड साइड से. राइट हैंड साइड से। तो जल्दी से बताओ।
ये ऐसा लिखा हुआ x टेंडिंग टू -1 मतलब यहाँ पे दोनों वैल्यूज देखनी होती है हमें, LHL एंड RHL, ठीक है। एंड दोनों वैल्यूज इक्वल एंड कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट। अब ऊपर में प्लस है या माइनस है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें लिमिट देखनी होती है, या तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट। तो पहले वाले का आंसर अच्छा यहाँ पे ये देख लो, ये भी प्लॉट कर लो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो पहले वाले का आंसर बताओ। 1 1 है। दूसरे का नॉट डिफाइंड, क्यों नहीं होगा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू ही नहीं। तो यही कंसेप्ट था इसमें। सेकंड में हम LHL बता सकते हैं कि क्या होगी सेकंड वाले में, नहीं सर, क्योंकि -1 के लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ ही नहीं है ना, -1 से ही शुरू हो रहा है ग्राफ, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में तो हम कुछ बता ही नहीं सकते। मुझे ग्राफ ही नहीं आएगा, मतलब ग्राफ ही नहीं आएगा तो LHL क्या होगी वो भी नहीं बता सकते हम। लेकिन लिमिट को ये होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना जरूरी था, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फाइनाइट। ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, जहां पे ऊपर में कुछ नहीं दिया हुआ प्लस माइनस, तो इसमें LHL RHL दोनों निकालना होता है। लेकिन जब ऐसा रहेगा तो उसमें हमें अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट, जैसे यहाँ पे प्लस है तो राइट हैंड लिमिट बस देखनी है, यहाँ पे माइनस है तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है। लेकिन सिर्फ अगर ये लिखा हुआ एक्सटेंडिंग टू -1 0 1 2 3, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें दोनों देखना होता है एंड दोनों की वैल्यू इक्वल एंड फाइनाइट आनी चाहिए। तो पहले वाले का तो आंसर बहुत इजी है। हम x को जब -1 टेंड करेंगे राइट हैंड साइड से तो इसकी वैल्यू आएगी 1, ये पहले का आंसर है। लेकिन सेकंड में LHL डज नॉट एग्जिस्ट, LHL ही एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि ग्राफ ही नहीं है उधर। LHL does not exist, therefore limit does not exist. क्लियर है ये सेकंड? यस चलो, LHL एग्जिस्ट नहीं करेगी उसकी वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला बताओ। डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? LHL कितना आ रहा है यहाँ पे? RHL इज नॉट 2 इक्वल टू LHL। LHL आता है 2, RHL कितना आता है? 3 3। दोनों 3 इक्वल है क्या? नहीं, नहीं। तो दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है। अगला, यहाँ पे कौन सी लिमिट निकालनी है 1 पे? लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, अप्रोप्रिएट वन साइडेड लिमिट निकालनी है, बस उसकी वैल्यू देख 1 लो। सर। हो गया। कितने लोगों का हो गया? तो बताओ फोर्थ का आंसर क्या है, थर्ड का आंसर।
डज नॉट एग्जिस्ट, है कि नहीं? तो इसमें LHL जब निकालेंगे तो वो आता है 2, एंड RHL निकालेंगे तो वो आता है 3। मतलब इसको जब हम 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 2, एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो वैल्यू आ रही 3। तो इसकी वजह से लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ में LHL ही निकालना था, तो ये कितना आ रहा है 1, तो यही 1 इसका आंसर है। फिफ्थ में x टेंडिंग टू क्या 1 है 1 है, तो इसमें LHL कितना आएगा 1। 1 देख लो 1 लेफ्ट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1 आने वाली है, राइट हैंड साइड से करने पे भी क्या आ जाएगी 1 ही आ जाएगी, तो RHL भी 1 ही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद सिक्स्थ में x 1 टेंडिंग टू 2 है, तो राइट हैंड साइड से अप्रोच करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड पे, वैल्यू कितनी आने वाली है 1 RHL is equal to LHL is equal to 1, therefore limit x tending to 2 f of x is equal to ये 5 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेवेंथ में क्या होगा not defined. डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, क्यों क्योंकि RHL है ही नहीं। RHL RHL एग्जिस्ट नहीं करता है, RHL डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ग्राफ ही नहीं है राइट हैंड साइड में, does not exist, therefore limit does not exist। क्लियर, किसी को कोई डाउट? ये तो हो गया ग्राफ गिवन है, वहां से हम लिमिट बता रहे हैं। तो देखना आ गया सभी लोगों को LHL RHL कैसे देखा जाता है ग्राफ में किसी पॉइंट पे, बताओ। Yes, sir. तो जल्दी से लिख लो इसको। जल्दी से लिख लो इसको, एंड सभी लोग अब आंसर देना। ये बहुत आसान सी चीजें चल रही है, ऐसा किसी को लग रहा है कि बहुत मतलब कुछ है एक्स्ट्रा ऐसा अलग, इससे सिंपल कोई चीज हो सकती है क्या? नहीं। नहीं, देखना है बस ग्राफ में। देखो लेफ्ट हैंड साइड से देखा राइट हैंड साइड से देखा, दोनों की वैल्यू 1 आती हुई दिख रही, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और वैल्यू क्या आएगी 1। 1 पे 2 पे भी वही हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से देखा राइट हैंड साइड से 1 आती हुई दिख रही है वैल्यू। चलो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। फाइंड द लिमिट ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। तो यहाँ पे पहला है लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ये sin x। अब फंक्शन गिवन रहेगा, तो जिसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं उसको ग्राफ से अप्रोच करेंगे, एंड जिसका नहीं बना सकते फिर उसको LHL RHL से जाएंगे। ठीक है, मैथमेटिकल। फर्स्ट का 1 है। देखो करो जल्दी। सेकंड का डू नॉट एग्जिस्ट।
सही है, पढ़ो आगे जल्दी। ये GIF है, ठीक है, ये FPF है, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे GIF है। सर फोर्थ में एक्सटेंडिंग टू क्या है? फोर्थ में एक्सटेंडिंग टू 0 है, ये सिग्नम एक्स है, ठीक है। उसके बाद इतने तो चलो जल्दी करो। सर थर्ड का वीडियो नॉट एग्जिस्ट है, फोर्थ का वीडियो नॉट एग्जिस्ट। फटाफट बताओ, आगे के भी बताओ। इनके ग्राफ हम बना पा रहे हैं, इसकी वजह से बता सकते हैं ना। ग्राफ देखे हैं ना इन सब सारे, इसके जितने भी एग्जांपल मैंने अभी लिखे हैं। तो ग्राफ से करो, मैथमेटिकली भी मैं बताऊंगा कैसे अप्रोच करते हैं, ग्राफ से भी दोनों तरीके से देखेंगे। चलो ठीक है, देख लो अब यहाँ पे पहला वाला तो ग्राफ से आ जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x, तो sin x का ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ आएगा। π/2 पे उसकी लिमिट निकालनी है हमें। तो देख लो, चाहे तुम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो, राइट हैंड साइड से अप्रोच करो, वैल्यू कितनी आने वाली है? 1 आने वाली है। देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x, ये कितना आने वाला है यहाँ पे? 1। ये पहला हो गया। अब दूसरे को हम दोनों तरीके से देखते हैं, मैथमेटिकली भी देखते हैं एंड ग्राफ से भी देखते हैं। तो ध्यान से सुनना। किसमें? फिफ्थ में? हाँ, वो FPF है, ध्यान।
ठीक है, समझ जाओगे तुम तो, ठीक है। तो सेकंड वाला देखना, दोनों तरीके से बताने वाला हूं मैं, तो सुनो अच्छे से। यहाँ पे ग्राफ से तो सभी लोगों ने देख लिया होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 GIF(x). तो इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे मेथड 1, मतलब ग्राफ से जाएंगे क्योंकि इसका ग्राफ हम बना सकते हैं, लेकिन 2 से भी देखना जरूरी। मान लो कभी कभी हम ग्राफ नहीं बना पा रहे तो कैसे करेंगे, तो 0 to 1 के बीच में ये वाला ग्राफ आएगा एग्जैक्ट पे ये, अब 1 to 2 में ये ग्राफ, से 2 to 3 में ये ग्राफ आ जाएगा। तो 1 पे LHL कितनी आएगी बताओ? 0 LHL 0, एंड RHL कितनी आएगी? 1 1, है ना। इधर से अप्रोच कर रहे हैं मतलब वो पूरे इस लिमिट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इधर से जा रहे हैं मतलब वैल्यू 1 आ जाएगी। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब सुनो मेथड 2 को ध्यान से। LHL की पहले हम बात करते हैं। LHL के लिए x की जगह पे क्या पुट करना होता है? a बताओ। minus h. अब a की जगह पे यहाँ पे 1 है, तो 1 माइनस h पुट करेंगे। h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा जब x टेंडिंग टू 1 माइनस है, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस h। अब इसमें सबसे पहले इस GIF को हम देखेंगे। GIF के अंदर की क्वांटिटी बताओ तुम कैसी है, 1 से छोटी है या बड़ी है? छोटी। छोटी। ऑब्वियसली दिख रही है ना, 1 से छोटी है। ये लिमिट लगाने से पहले ही सोचना है हमें वहां पे कि GIF के अंदर की क्वांटिटी वो तो 1 से छोटी है, तो ये GIF वैल्यू कैसे देगा हमेशा? 0 0, GIF वैल्यू 0 देगा। अभी ये लिमिट वगैरह लगा के इसको 1 मत कर देना, पहले GIF को हम देखेंगे, ठीक है, बाद में लिमिट रोल में आएगी। GIF को जब हमने देखा तो उसके अंदर की क्वांटिटी 1 माइनस h, एंड h इज वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब ये वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी रहेगी, एंड 1 से थोड़ी सी छोटी रहेगी तो GIF क्या देगा हमें? 0 वैल्यू। अब इस पे लिमिट लगाएंगे तो 0 पे लिमिट तो क्या आ जाएगी? 0 ही आ जाएगी। क्लियर? पहला वाला क्लियर है क्या बताओ LHL? यस सर। ठीक है, फिर सर उसके आपने बाद वो 0 क्यों RHL। लिखा? हाँ सर वो लिमिट के अंदर 0 क्यों लिखा? अरे वो मैंने बताया ना, GIF के अंदर की क्वांटिटी 1 से छोटी है ना, तो GIF वैल्यू क्या देगा? समझा सर। यहाँ पे लिमिट बाद में लगती है, पहले तो GIF को हम देखेंगे। GIF के अंदर की ये जो क्वांटिटी है ये 1 माइनस एच पुट करने पे 1 से थोड़ी सी छोटी आ रही है, एंड जब GIF के अंदर में 1 से छोटी क्वांटिटी जाती है तो GIF वैल्यू क्या देता है? 0, तो इस वजह से ये 0 आया। अब लिमिट लगाओ, तो h तो यहाँ पे बचा ही नहीं है, तो h टेंडिंग टू 0 करने पे 0 का 0 ही हमें मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही RHL देखो, अब RHL के लिए क्या पुट कर, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस ये GIF(x), अब यहाँ पे पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 आ जाएगा और अंदर में 1 प्लस h। पहले GIF को देखेंगे हम, तो ये बताओ GIF के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? 1 से बड़ी। 1 से थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो ये क्वांटिटी 1 से थोड़ी सी बड़ी, तो GIF वैल्यू क्या देगा? 1 GIF वैल्यू 1 देगा। तो पहले हमने GIF को सिंप्लीफाई कर लिया, क्योंकि उसके अंदर की क्वांटिटी हम बता पा रहे हैं यहाँ पे 1 से बड़ी है या छोटी है। पहले वाले में 1 से छोटी थी RHL में, LHL में, तो उससे वैल्यू हमें 0 मिली। ये 1 से थोड़ी बड़ी है, थोड़ी ही बड़ी है, तो GIF की वैल्यू क्या आएगी? 1। अब इस पे हम लिमिट लगाएंगे h टेंडिंग टू 0, तो ये 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो RHL 1 LHL 0, तो इस तरीके से वो निकलेगा मैथमेटिकली, एंड ग्राफिकली भी देखो वही निकला है, LHL 0 RHL 1, एंड मैथमेटिकल इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी। क्लियर है ये? दोनों तरीके से क्लियर है क्या बताओ? यस सर। लिख लो, दोनों तरीके लिख लो।
ग्राफ वाला भी। एंड जब ग्राफ नहीं बना सकते तब क्या करें, तब उसके लिए आ जाएगा ये, पहले ही वो GIF है, अंदर में फ्रैक्शनल पार्ट है, सिग्नम है, उसको हम डील करेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे एंड देन लिमिट लगाएंगे उसके ऊपर h टेंडिंग टू 0 वाली। तो जल्दी से लिख लो इसको, मेथड 2 को। क्योंकि इसके बाद ऐसे एग्जाम्पल हम लेने वाले हैं जिसका हम ग्राफ नहीं बना सकते हैं, वहां पे तो फिर लिमिट LHL RHL से ही निकाली जाएगी। हो गया। लेकिन अब ये सब करने के लिए हमें GIF की, फ्रैक्शनल पार्ट की, सिग्नम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, कहाँ पे वो 0 होता है, कब 1 होता है, कब, ऐसे ये सारी चीजें पता होनी चाहिए हमें, तब जाके हम मैथमेटिकली भी सही से कर पाएंगे, है ना, गलत हो जाएगा। सेकेंड देखो, थर्ड में क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 या 1 है, 0 है, एंड फ्रैक्शनल पार्ट x। और तुम यहां से बताओ इसके ग्राफ से, ये क्या सारे इंटीजर पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी? हाँ सर। यस सर। सारे इंटीजर पे इसका ग्राफ इस तरीके से ब्रेक होगा ना, तो LHL कुछ और आएगा ना RHL कुछ और आएगा। तो कोई भी अगर यहाँ पे x टेंडिंग टू 2 भी होता तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब GIF के अंदर में जब इंटीजर जाएगा तो वहां पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ सकती है। हर बार आए ये भी जरूरी नहीं, ठीक है, ऐसे रिजल्ट्स मत पा, लेकिन अंदर में अगर x है, सिर्फ x, तो कोई भी इंटीजर आने दो x टेंडिंग टू 1, मतलब इंटीजर होने दो, ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, ग्राफ से तुम्हें दिख जाएगा। अब आ जाते हैं थर्ड वाले पे, x टेंडिंग टू 0 फ्रैक्शनल पार्ट x। तो इसका ग्राफ जब तुम बनाओगे, लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। एंड RHL कितना आ जाएगा राइट हैंड साइड से अप्रोच करने पे? 0। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिख रहा है सभी लोगों को? यस सर। एंड अब मैथमेटिकली जाएंगे LHL, मेथड 2। LHL पहले, तो x लिमिट x टेंडिंग टू क्या, 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x, तो x की जगह पे पुट कर देंगे 0 माइनस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x को हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी बताओ उसकी। -1 माइनस h। ये 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट h ऐसे लिख सकते हैं। अब ये पता होना चाहिए, भूल गए होंगे तो देख लेना, फिर से उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये GIF की फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टीज, फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x को अगर x इंटीजर नहीं होता है तो हम 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x लिख सकते हैं, तो यहाँ पे h इंटीजर थोड़ी है, तो उसको हम 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट h लिख सकते हैं। अब यहाँ पे h टेंडिंग टू 0 है, एंड ये बताओ फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर में h आ रहा है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो उसको फ्रैक्शन में लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है, बताओ। क्योंकि जब x लाई करता है 0 to 1 के बीच में, तो इसका इक्वेशन क्या आता है, y इज इक्वल टू x। तो तुम y इज इक्वल टू x लिखो या फ्रैक्शनल पार्ट x लिखो, दोनों एक ही चीज हो जाएगी जब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर की क्वांटिटी वैरी करेगी 0 to 1, तो उसको हम एज इट इज h लिख सकते हैं, 1 माइनस h, और h टेंडिंग टू 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा और हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा, 1। तो ये हो गया LHL। अब RHL के लिए ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट x, तो यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे 0 प्लस h,
तो लिमिट h टेंडिंग टू आ जाएगा 0 फ्रैक्शनल पार्ट h। तो कुछ नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट h को हम क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं, क्योंकि उस फ्रैक्शनल के अंदर की क्वांटिटी 0 to 1 के बीच में वैरी करती है, इसकी वजह से उसको डायरेक्टली हम विदाउट ये कर्ली ब्रैकेट लिख सकते हैं एज इट इज। अब h टेंडिंग टू 0 पे कितना आ जाएगा, 0। तो देखो RHL 0 LHL 1, और ग्राफ से भी वही निकला, LHL 1 RHL 0, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मैथमेटिकली क्लियर है, लिखते जाओ, ये कोई वजह है, इसकी वजह से दोनों तरीके से मैं लिखवा रहा हूं। डाउट है तो पूछो यहाँ पे, और किसी को मान लो अगर कोई भूल गया होगा फ्रैक्शनल पार्ट एंड उसकी प्रॉपर्टीज, तो याद कर लो, आज ही रिवाइज कर लो उसको। ये वाला पेज हो गया, हाँ सर। नेक्स्ट पेज। लिमिट को तुम बस परफेक्ट कर लो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। छोटे जो लिमिट को ही ज्यादा टाइम लगता है, 8 से 9 लेक्चर लगते हैं लिमिट को, 8 लेक्चर तो लगेंगे, 1.5 घंटे के हो रहे तो कम भी हो सकते हैं, लेकिन 8 तो मान के चलो कि लगेंगे लिमिट को। फिर कंटिन्यूटी 3-4 लेक्चर, डिफरेंशिएबिलिटी 3-4 लेक्चर, खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। हो गया। फिर उसके बाद अगला क्या है, फिफ्थ नंबर का, फिफ्थ है या क्या है, फोर्थ है, फोर्थ है लिमिट x टेंडिंग टू 0 सिग्नम x है ना, Yes. यस सर सिग्नम का ग्राफ, पहले मेथड 1 से जा रहे तो सिग्नम का ग्राफ, एग्जैक्ट 0 पे वैल्यू 1 0 आती है उससे हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ पे तुम LHL बताओ कितना आएगा। -1। 0 को हम कहाँ से अप्रोच करेंगे, 0 x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड से तो -1। RHL राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब इधर से, तो ग्राफ का कौन सा पार्ट, ये वाला है, ग्राफ के ऊपर ही ऐसे एरो दिखाओ तुम, राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड में कौन सा ग्राफ आता है, ये वाला, तो ये कितना जाएगा 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब ये मेथड 1 हो गई। मेथड 2, लिमिट LHL निकाल रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस सिग्नम x, तो x की जगह पे क्या पुट करेंगे बताओ, x माइनस h। 0 माइनस h, अबे 0 माइनस h ना, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो सिग्नम के अंदर में -h, और पहले सिग्नम को हम डील कर लेंगे। ये सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, नेगेटिव। निगेटिव है, क्योंकि h अगर वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी निगेटिव है -h, तो सिग्नम वैल्यू क्या देगा, -1। -1 देगा, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाती -1, LHL आ जाएगा -1। ठीक है, मतलब पहले GI फ्रैक्शनल पार्ट, ये सारी चीजें हम सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर्टी लगा के, देन लिमिट आएगा। एंड फिर RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस सिग्नम x, तो यहाँ पे x की जगह पे पुट कर देंगे 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्नम h। तो अब ये बताओ सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव। पॉजिटिव है, h अगर वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो सिग्नम के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव, तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा, बोलो
यस सर। चलो ठीक है, तो ये 1 है। तो उसमें भी देखो ग्राफ से भी वही निकला है, LHL -1 RHL 1, तो मैथमेटिकली भी यही आएगा। तो इसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। जल्दी जल्दी लिखो ये। हो गया। समझ में आ रही है ना ये सारी चीजें? अथर्व, चिन्मय, रोहन, रोहित, रूही, सर्वेश, विनीत। यस सर। आसान है बॉस, देखना होता है या तो ग्राफ से देखो, लेकिन कभी कभी ग्राफ नहीं बना सकते तो मैथमेटिकली देखना होता है। फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन कौन सा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0। GIF है sin x। GIF sin x। ठीक है, तो इसका ग्राफ हमने बनाया हुआ है, तो ग्राफ से भी देख सकते हो, ये वाला ग्राफ बनता है इसका एग्जैक्ट π/2 पे ये आ जाता है। लेकिन आगे का ग्राफ थोड़ी देखना है हमें, हमें तो पीछे वाला देखना है ना, तो पीछे वाले ग्राफ में ये हो जाता है। अब ये ग्राफ आएगा, तो तुम बताओ 0 पे LHL कितना आएगा? -1। -1। RHL 0। 0। ये ग्राफ बनाया हुआ है, घर पे ड्रॉ करके देख लेना तुम लोग। ठीक है, ये आ जाएगा, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसको उससे भी करते हैं मैथमेटिकली, मेथड 2। या मेथड 2 छप जानी चाहिए दिमाग में, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल को मैं इससे सॉल्व करके दिखा रहा हूं। इसके बाद वाले जो 2-4 एग्जाम्पल लूंगा वो तुमसे बन जाने चाहिए, क्योंकि उसके ग्राफ हम नहीं बना सकते हैं, तो बनने चाहिए। तो यहाँ पे मेथड 2 में LHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस GIF sin x। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू आ जाएगा 0, यहाँ पे GIF sin माइनस h। अब ये बताओ sin माइनस थीटा कितना होता है? -sin। तो माइनस साइन h आएगा। अब ये वैल्यू बताओ GIF के अंदर की क्वांटिटी किसके बीच में वैरी करेगी? ये किसके बीच में आएगा? माइनस साइन h। साइन h तो पॉजिटिव आएगा 0 to 1 के बीच में, लेकिन माइनस साइन h किसके बीच में आएगा? -1 to 0 के बीच। तो उसका GIF -1। -1। ये वाली जो साइन h जो है वो तो 0 to 1 में आएगा, क्योंकि h वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है, तो साइन h की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी 0 to 1 के बीच में। लेकिन उसको जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन h की वैल्यू आ जाएगी -1 to 0, तो उसका जो GIF है वो आ जाएगा -1। क्लियर? तो उसका जो GIF है वो आ जाएगा -1। ये यहाँ पे मत लगाना हर्षवर्धन कि साइन h को हम h लिख सकते हैं, वो फिजिक्स में रहने दो। अभी तो हमें जो पता है वैल्यू किसके बीच में वैरी करती है इसी से अप्रोच करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में क्या होता है, अगर h वेरी स्मॉल नंबर है तो cos h की जगह पे 1 लिखते थे ना,
यस सर। Yes, हाँ sir. सर। लेकिन वो करने पे यहाँ पे गलत हो जाएगी चीजें, तो ऐसे मत सोचना। यहाँ पे सिंपली साइन एच, एच वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर है तो साइन एच वेरी करेगा 0 to 1, तो माइनस साइन एच आएगा -1 to 0, तो उसका GIF -1। तो LHL जो है वो कितनी आ रही है -1। RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस GIF sin x, तो यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लस h, तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 GIF sin h। अब तुम बताओ यहाँ पे कि GIF के अंदर की क्वांटिटी कहाँ से कहाँ वैरी करेगी? 0 से 1. तो उसका GIF क्या आएगा? 0. 0। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये 0, तो फाइनल आंसर 0। तो LHL -1 RHL 0, ग्राफ से देखा तब भी वही आ रहा है, मैथमेटिकली भी वही आया है, ठीक है। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। हो गया. चलो ठीक है, नेक्स्ट। तो पिछला पेज दिखाओ ना। हो गया सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा था, वो बाकी के दोनों कर लोगे क्या तुम लोग? Yes, sir. हाँ सर। हो गया, बहुत आगे आ गए। ये वाला तो चलो 6th वाला तुम लोग कर लेना घर पे। 7th वाला मैं बता देता हूँ। 7th का ग्राफ तुम बना सकते हो क्या? यस सर। तो बना सकते हो? हाँ सर। चलो देख लो, यहाँ पे 7th का ग्राफ नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो उसको हम अप्रोच करेंगे LHL RHL से ही। अब तो देखो यहाँ पे 7th वाला लिमिट क्या है, x टेंडिंग टू 0, और ये 0 ही है ना, और यहाँ पे सिग्नम साइन x है, यही है। Yes, sir. तो अब यहाँ पे LHL निकालेंगे। LHL में क्या है, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 माइनस h, तो ये देख लो लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्नम साइन माइनस h, ये आ जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्नम माइनस साइन h। अब ये बताओ माइनस साइन h पॉजिटिव है या निगेटिव है? निगेटिव है। निगेटिव, तो सिग्नम वैल्यू क्या देगा, -1। -1 देगा। तो यहाँ पे ये -1 आएगा, तो LHL जो है वो -1। RHL के लिए क्या पुट करेंगे, 0 प्लस h। 0 प्लस h, तो यहाँ पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्नम साइन h आएगा। अब तुम बताओ ये साइन h जो है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है? Positive. पॉजिटिव है साइन h, तो सिग्नम वैल्यू क्या देगा, 1, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। तो LHL -1 RHL 1, ठीक है। सर बन सकते हैं ना इसका भी ग्राफ, क्योंकि 0 से पाई पे तो 0 से ऊपर वाला हाँ होता वो है. चलो बना तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ग्राफ से भी जा सकते हो, इसका तो चलो बनेगा। ये क्लियर है ना? लेकिन
यस सर। यस सर। मैथमेटिकली किसी को दिक्कत आ रही है क्या ये बताओ। हम प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ये पहले सॉल्व होंगे वहां पे। जब हम पुट करेंगे देन लिमिट लगेगी, और उसमें अगर कोई एच बचता है तो एच टेंडिंग टू जीरो पे वो जीरो हो जाएगा एंड फाइनल आंसर मिलेगा। लेकिन अगर एच बच ही नहीं रहा है तो वो एज इट इज आंसर आ जाएगा। हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ ऐसे फंक्शंस हम देखते हैं, जैसे कि ये है लिमिट, कौन से नंबर का अगला 8 है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1 साइन इनवर्स x, 9th में है लिमिट x टेंडिंग टू 8 का π/2 है सर। ये आ जाएगा, देन लिमिट x टेंडिंग टू
पहले वाला कितने लोगों का आ गया? क्या आया बताओ? प्राइवेट लेकिन गलत है ना वो। कौन बताएगा क्यों गलत है? अभी इतने सारे तो हमने ग्राफ देखे। सर क्या? इसके बाद एग्जिस्ट नहीं करते ग्राफ। ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। कौन से साइड में? राइट साइड में ग्राफ नहीं करेगा। राइट साइड में एग्जिस्ट नहीं करेगा। या तो आरएचएल से भी देख सकते हो तुम। आरएचएल के लिए हम क्या पुट करेंगे? 1+h। तो ये जो क्वांटिटी 1+h है 1 से बड़ी है या छोटी है? 1 से बड़ी। 1 से बड़ी है। तो बताओ साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है फिर? -1 to 1। -1 से 1 1। से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। तो 1+h तो उसके डोमेन के बाहर आ रहा है, तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा क्या? नो सर। नहीं करेगा। तो इस वजह से इसकी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर? क्यों नहीं करेगी बताओ? ये सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। यस इसको सर। मैथमेटिकली करते हैं। इसमें जब तुम LHL निकालोगे या RHL ही निकालो सीधा। RHL कितने 8 वाले में RHL जब निकालने जाओगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ क्या है ये? सॉरी साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे हम x की जगह पे पुट करेंगे 1+h। तो यह आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन इनवर्स 1+h। बट ये क्या है? डज नॉट लाई इन द डोमेन, क्योंकि 1 से बड़ा हो गया। और साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? -1 to 1।